आजिरो शिनपे 2 साल बाद अपने घर हितोगाशिमा आइलैंड लौट रहा है। वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड उशियो कोफुने का फ्यूनरल अटेंड करने जा रहा है। जब शिनपे छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और तभी से कोफुने फैमिली ने उसकी देखरेख की है। उशियो और मियो उसकी फैमिली की तरह ही थे। वो हितोगाशिमा आइलैंड पहुंचकर अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलता है। एक परफेक्ट सेटअप फॉर अ स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, राइट? पर ये क्या, कोई मियो को भी मारने की कोशिश कर रहा है? और ये कौन है? उसे इन्वेस्टिगेट करने के दौरान मियो ही शिनपे को मार देती है। इसका मतलब मेन कैरेक्टर पहले ही एपिसोड में मर गया और फीमेल लीड उशियो है, जो कि एनिमे के स्टार्ट से भी पहले मर चुकी थी। ये क्या चल रहा है? सो बेसिकली ये एक मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन सिर्फ एक जॉनरा से इस एनिमे को डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये एनिमे और भी इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग होते जाता है और लास्ट तक हमें ये नहीं पता चलता कि होने क्या वाला है। और सबसे खास बात तो ये है कि एनिमे कंप्लीटेड है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक सीजन, 25 एपिसोड और एनिमे खत्म। आई थिंक इस फैक्ट को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, क्योंकि आजकल के जमाने में कंप्लीटेड एनिमे खोजना वन पीस खोजने से भी मुश्किल है। ऑल्सो इस शो की फीमेल लीड उशियो भी अप्रिसिएशन डिजर्व करती है। नहीं, पहले एपिसोड में मरने के लिए नहीं। ये इस शो में मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। उसके आने के बाद ये एनीमे और भी एक्साइटिंग हो जाता है। लेट्स जस्ट से कि जो डार्क और डिप्रेसिंग शो चल रहा था वो उसे अपने लाइकेबल कैरेक्टर से लाइट वेट बना देती है। 10 आउट ऑफ 10 कैरेक्टर। और अब समय आ गया है इस शो के एनीमे क्रिटिक्स स्कोर जानने का। सबसे पहले आती है स्टोरी। एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टोरी जो इस इसेकाई कॉपी पेस्ट वाले जमाने में रेयर है, और ऑथर को रिस्पेक्ट देना होगा जस्ट फॉर द फैक्ट दैट इतने सारे जॉनरा उन्होंने एक सिंपल स्लाइस ऑफ लाइफ वाले बेस में डाल दी। हाँ, एंडिंग थोड़ी ओवर द टॉप थी, कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश की गई, थोड़ी नारुतो की एंडिंग वाली फीलिंग आ रही थी। फिर भी स्टोरी अच्छी थी और प्लॉट बहुत ही इंट्रिकेट था। स्टोरी को मिलते हैं 8 आउट ऑफ 10। अगली क्राइटेरिया है एनिमेशन। एनिमेशन इस एनिमे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। बहुत ही क्लीन एनिमेशन थी और कैरेक्टर डिजाइन्स भी अच्छे थे। खासकर कैरेक्टर्स की आंखें तो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी। फाइट सीन्स थ्रिलिंग तो थे, बट हाँ, वहाँ पे एनिमेशन क्वालिटी डाउन जरूर हुई, इसलिए एनिमेशन को मिलते हैं 8 आउट ऑफ 10। अगली क्राइटेरिया है कैरेक्टर्स। सभी कैरेक्टर्स ने अपने रोल्स को अच्छे से निभाया। खासकर शिनपे और उशियो अच्छे मेन लीड थे। शिनपे के डिसीजंस बहुत लॉजिकल थे, क्योंकि वो सब कुछ अकेले झेल रहा था, तो कभी कभी जब वो हार मानने की कगार पर रहता था तब दूसरे कैरेक्टर्स के इंपॉर्टेंस पता चलती थी। इसलिए कैरेक्टर्स को मिलते हैं 9 आउट ऑफ 10। और लास्ट क्राइटेरिया है इंजॉयमेंट। एट लास्ट सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं अगर आप शो को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। एंड आई प्रॉमिस टू यू कि ये शो आप जरूर एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल एनिमे है। आखिर तक आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि एंड में क्या होने वाला है। बस एक कंप्लेन ये हो सकती है कि एंडिंग थोड़ी लंबी खींच दी गई, बट स्टिल यू वुड एंजॉय दिस, एंड एंजॉयमेंट गेट्स 9 आउट ऑफ 10। और इसी के साथ समर टाइम रेंडरिंग को मिलते हैं 8.5 आउट ऑफ 10 एनिमे क्रिटिक्स स्कोर। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।